सो अब इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। मींस अभी हम लोग क्या देखें कि एक न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है, एक ही न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे पोलराइज डीपोलराइज होता है और वापस से रीपोलराइज होता है। बट अब मान लो कि एक न्यूरॉन के एंड में आ गया अब इंपल्स, अब उसको दूसरे न्यूरॉन में अगर जंप करना है, इंपल्स को अब दूसरे न्यूरॉन में जाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के जो बीच का गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स। वेरी गुड, साइनैप्स। जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के जो बीच का गैप है उसको बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। साइनैप्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड द सेकेंड वन इज केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है कि प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्लोजली टच में रहता है, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कोई साइनेप्टिक क्लेफ्ट बीच में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कोई बीच में गैप नहीं प्रेजेंट होगा। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कंप्लीटली सटा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे ये प्लस माइनस आगे आया, एज इट इज इसमें भी आगे बढ़ जाएगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सटा हुआ है ना दोनों। तो अभी जिस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जैसे कि ये आगे 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 आया इंपल्स, एज इट इज इसमें ट्रांसफर हो गया, किसी भी चीज का दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों न्यूरॉन आपस में क्या, इस नीट का पूछा हुआ सवाल है, किसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। ठीक है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या हम बोलेंगे? नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट, मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोले तो गैप, नो गैप इज प्रेजेंट, कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ये चीज वहां पे नहीं है, वहां पे गैप होता है, वहां पे प्री भी है, प्री भी है, पोस्ट भी है, और दोनों के बीच में गैप भी है, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में नहीं है। तो यहां पे थोड़ा इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने में थोड़ा बीच में खेला होता है। क्या होता है? खेला होता है। क्या खेला होता है देखते हैं। ठीक है ना, खेला हो बे। प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट या मेम्ब्रेन, सॉरी, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर separated by a fluid called synaptic cleft। बीच में खाली गैप प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड से भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो बताइए, अच्छा आप खुद सोच के बताइए, किसमें इंपल्स फास्ट ट्रेवल करेगा? क्यों रीजन क्या है? गैप नहीं, एकदम एक साथ फास्ट एकदम जाता है, कोई टेंशन वाली नहीं। यहां पे बीच में थोड़ा पॉज होता है, कि बीच में एक चीज होता है, वो क्या होता है हम आगे बताएंगे। ठीक है, अच्छा हमारे बॉडी में अगर हम सिंपल सा पूछे, ये तो समझ आए, ये फास्ट वर्क करेगा वो स्लो वर्क करेगा। ठीक है, तो बताओ मेरे बॉडी में ज्यादा ये है या वो है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स प्रेजेंट है या केमिकल साइनैप्स? केमिकल, इलेक्ट्रिकल? एग्जैक्टली, केमिकल। हमारे में ज्यादा स्लो वाला प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल वाला कम है, हमारा रिस्पॉन्स स्लो होता है ना, फिर भी फास्ट होता है। अगर हमारा सारा न्यूरॉन्स अगर सोचो होता इलेक्ट्रिकल, तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता। ठीक है, क्रिकेट खेल लेता, आराम से बॉल को जज कर लेता, बॉल तुमको धीरे धीरे आते हुए दिखता।
मक्खी बन जाते हैं, अच्छा हाँ। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर लेस इन नंबर इन आवर बॉडी, और इसको बोलेंगे मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। यहां पे तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, जैसे एक ही न्यूरॉन में ट्रेवल कर रहा था एज इट इज नेक्स्ट न्यूरॉन में भी ट्रेवल करेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। वैसे ही प्लस 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 आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन इसमें एक बीच में कुछ एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, कि एक तरह का इंटरेक्शन होता है, वो क्या होता है हम बताएंगे। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसमिशन of an impulse is very similar to impulse conduction along a सिंगल एक्सॉन। जैसे एक एक्सॉन में ट्रेवल कर रहा था उसी तरह से करते जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में भी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जैसे सिंगल एक्सॉन में कैसे ट्रेवल कर रहा था अभी जो हम लोग देखे, इसमें भी वैसे ही करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहां पे क्या होता है, केमिकल इंट्रैक्शन होता है। इस वाले में क्या होता है, अ केमिकल इंट्रैक्शन occurs in between the synapse। यहां पर साइनैप्स में यहां पर साइनैप्स में एक केमिकल इंटरेक्शन देखा जाता है, ठीक है। वो केमिकल इंटरेक्शन क्या होता है देख लेते हैं। मिटाएं इसको, मिटा दें। तो जैसे मान लो एक तुम्हारा न्यूरॉन का साइनेप्टिक, ये है साइनेप्टिक नर्व, नर्व एंडिंग, ये क्या है तुम्हारा नर्व एंडिंग, मतलब साइनेप्टिक नर्व, ये साइनेप्टिक नर्व है। इंपल्स आ रहा है, इसमें से आ रहा है यहां पे आके आ गया, क्या आ रहा है यहां पे, इंपल्स आ रहा है। यहां पे नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट है, यहां पे नेक्स्ट न्यूरॉन का एक हम बना दे रहे हैं, ये तुम्हारा ऐसे होता है ना, यहां पे फिर एक्सॉन जाएगा इसका, यहां पे फिर एक्सॉन जाएगा ना इसका, फिर ऐसे अपना करके एक्सॉन जाएगा ये, ठीक। ये नेक्स्ट न्यूरॉन, तो ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वो पहले जो लिखा हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पहले आ रहा है उसको प्री, जो बाद में आ रहा है उसको पोस्ट, ओके। अब बीच में जो दोनों का जो गैप है वो क्या है, साइनेटिक लेग। अब देखो यहां पे क्या बन के रेडी हो गया, एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बताओ हमको जल्दी, एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बताओ। एसिटाइल कोलिन बहुत फेमस एग्जांपल है, एसिटाइल कोलिन और भी होता है एग्जांपल, वो आगे हम बताएंगे। एसिटाइल कोलिन। अब ये क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आएगा, कहां पे आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब होता क्या है, इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करने के लिए यहां पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, उसको रिसीव करने के लिए यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ये जैसे ही एसिटाइल कोलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ये जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा, इंपल्स इसमें जनरेट हो जाएगा, इंपल्स नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में जनरेट हो जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये क्या हो जाएगा, इंपल्स
नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में जनरेट कर जाएगा और फिर उसमें वही प्लस माइनस वाला कहानी, फिर उसमें वो प्लस माइनस वाला कहानी, फिर उसके एंड में जाएगा, फिर वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, फिर नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में। मान लो अगर मेरे यहां से यहां तक में अगर मान लो कि 3 न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, न्यूरॉन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट होता है, पता है ना, 1 मीटर तक का पाया जाता है तुम्हारे बॉडी में न्यूरॉन, 1 मीटर तक का भी न्यूरॉन तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो मान लो हाथ से यहां पे मच्छर काटा, यहां से यहां तक ब्रेन तक में मान लो 2 न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो बीच में इंटरेक्शन कितनी बार होगा? केमिकल इंटरेक्शन 1 बार। अगर 3 न्यूरॉन प्रेजेंट है तो केमिकल इंटरेक्शन कितनी बार होगा? 2 बार। क्लियर है? ये चीज होता है। ये अच्छे से समझ आया? क्लियर? तो ज्यादा फास्ट कौन है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स या केमिकल इंपल्स? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है। रिसेप्टर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? केमिकल वाले में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट किसमें प्रेजेंट होता है? कौन पूरा क्लोजली कांटेक्ट में रहता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। एसिटाइलकोलिन मेरा क्या है? एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। तो ये था तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कैसे होता है। ठीक है। ठीक है। सो यहां पर क्या होता है? द बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स किससे बाइंड करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर से, विथ न्यूरोट्रांसमीटर opens आयन चैनल्स। कौन सा आयन चैनल? सोडियम आयन चैनल। सोडियम ही डिस्टर्बेंस लाता था ना, सोडियम आयन चैनल्स को एक्टिव कर देता है। किसमें? नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में, जिसमें इन्फ्लक्स किसका होगा? सोडियम का। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ठीक है। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन चैनल ओपन्स आयन चैनल, दैट इज सोडियम आयन चैनल, allowing the entry of Na plus ions and generate the nerve impulse in next neuron, है ना। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में मेरा क्या जनरेट हो जाएगा? नर्व इंपल्स। समझ रहे हो ना? जैसे ही ये रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट किया, अगेन किसका इन्फ्लक्स होने लगा? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगा। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगा, मेरा पोलराइज्ड स्टेट वापस से डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक है। वापस से डीपोलराइज्ड हो गया, मेरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। फिर आगे वैसे वही, अब एक्सॉन मेरा है नहीं ना, तो हम यहीं पे दिखा दिए। ठीक है। तो एक्सॉन में वापस से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो डीपोलराइज्ड हो जाएगा, अब डीपोलराइज्ड वापस से रीपोलराइज्ड होगा, ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो ये चीज था।